सोना किसे पसंद नहीं। ख्वातीन बिलखुसूस सोने के जेवरात खरीदने, पहनने और दिखाने का शौक रखती हैं। ताहम कुछ लोग सिर्फ सोना जमा करने में दिलचस्पी रखते हैं। तारीखी तौर पर सोने की हमेशा एक खास अहमियत रही है। कदीम जमाने में जब करेंसी नोट मौजूद नहीं थे तो खरीदो फरोख्त सोने के जरिए होती थी। सोने के सके, ताज, बुत, शानदार जेवरात और सोने से बने मुजस्समों का तज़किरा तारीखी कहानियों और दास्तानों में किया गया है। पाकिस्तान में आज सोने की कीमत उरूज पर पहुंच गई। इसके बावजूद यह हमारे समाजी रसूम और रिवाज का एक लाजमी हिस्सा बनी हुई है। लेकिन कुछ ममालिक में यह सस्ता है। तो सोना कहां से आता है? कौन से ममालिक में सोने के ज़खायर सबसे ज्यादा है? आइए ये सब मालूम करते हैं। सोने की एक मुख्तसर तारीख। दोस्तों, कहा जाता है कि कदीम मिस्र में 2500 कब्ल मसीह में जमीन की खुदाई के दौरान कुछ लोगों को एक चमकती हुई चीज दरियाफ्त हुई। यह खालिस सोने का टुकड़ा था। वक्त गुजरने के साथ इस सोने ने मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की और कदीम मिस्र, यूनान और मेसोपोटामिया के बाशिंदों ने इसे जेवरात में शामिल करना शुरू कर दिया। सोना दौलत, ताकत और वकार की अलामत बन गया। फिर 6ठी सदी कब्ल मसीह में तुर्की के एक बादशाह ने सोने के पहले सिक्के बनाए और उन्हें बतौर करेंसी भी इस्तेमाल किया जाने लगा। सोने की कानें वो कैसे बनती है? दोस्तों, खालिस सोना कुदरती तौर पर पाया जाता है। दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात पर सोने की बड़ी कानें पाई जाती हैं जहां से सोना निकाला जाता है। लेकिन यह सोना वहां कैसे आया? इसके पीछे की कहानी काफी दिलकश है। माहिरीन के मुताबिक धात को खालिस सोने में तब्दील करने के लिए बेपनाह तवानाई और कुव्वत दरकार होती है। जब हमारा सैयारा अरबों साल पहले वजूद में आया तो बहुत से सितारे तबाह हो चुके थे। इन सितारों की बाकियात बेपनाह तवानाई की वजह से सुनहरी और चमकते हुए सोने में तब्दील हो गईं। ये सोना दीगर धातों के साथ आहिस्ता आहिस्ता जमीन के गहरे अंदरूनी हिस्से में जमा होता गया। कई सालों के बाद जब खला में बड़ी चट्टानें टकराईं तो ये सोना जमीन की सतह पर आ गया। बज़ाहिर ये सोने के बड़े ज़खायर थे जिन्होंने बाद में सोने की कानों की शक्ल इख्तियार कर ली। कानों में पाया जाने वाला सोना आमतौर पर दीगर धातों जैसे तांबे, चांदी और लोहे के साथ मिलाया जाता है। इब्तिदा में सोने को दूसरी धातों से अलग किया जाता है और फिर मुख्तलिफ अमल के जरिए इसके इस्तेमाल के मुताबिक इसे शक्ल दी जाती है। सोने के कुछ ज़खायर समंदरों या दूसरी जगहों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन वो आम तौर पर ज़र्रात की शक्ल में बिखरे होते हैं, जिसकी वजह से उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। कुदरती ज़राए के अलावा सोना भी मसनूई तौर पर तैयार किया जाता है। ताहम यह कुदरती तौर पर पाए जाने वाले सोने के मेयार से मील नहीं खाता। कुदरती सोना तलाश करना बहुत मुश्किल है और मसनूई ज़राए से खालिस सोने जैसी चमक लाना भी एक मुश्किल काम है। यही वजह है कि एक कीमती शय को उसकी ज्यादा कीमत की वजह से अक्सर सोने से तशबीह दी जाती है। सोने की 5 बड़ी कानें। दोस्तों, अब आइए गुज़िश्ता 2 सालों की सालाना पैदावार की बुनियाद पर दुनिया की 5 सबसे बड़ी सोने की कानों पर एक नजर डालते हैं। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद से 300 किलोमीटर के फासले पर दहकते सहरा में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान मौजूद है। ये 1958 में दरियाफ्त हुआ था। इस कान की लंबाई 3000 मीटर, चौड़ाई 2500 मीटर और 600 मीटर की गहराई तक फैली हुई है। साल 2010 में उसने तकरीबन 51 टन सोना पैदा किया और 2020 तक ये पैदावार बढ़कर 62 टन हो गई। ठीक एक साल बाद 2021 में इसी कान से 82 टन सोना निकाला गया। माहिरीन के मुताबिक इस कान में अब भी 4000 टन सोना मौजूद है। ये कीमती असासा उज़्बेकिस्तान की रियासत का है। ये सोना कान से निकाला जाता है और मुख्तलिफ कंपनियों को फरोख्त करने से पहले इसे प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। सोने की दूसरी बड़ी कान अमरीकी रियासत नेवाडा में वाक़े है। ये 2000 मीटर लंबा, 500 मीटर चौड़ा और 200 मीटर गहरा है। ये 1961 में दरियाफ्त हुआ था। यहाँ से एक खास किस्म का सोना जिसे गैर मरी सोना कहा जाता है निकाला जाता है। इसे तलाश करना मुश्किल है क्योंकि इसके ज़र्रात बहुत छोटे हैं, इंसानी आंख से भी नजर नहीं आते। इसे तलाश करने के लिए खुसूसी तकनीक इस्तेमाल की जाती है। 2020 में इस कान से 51 टन सोना निकाला गया
और 2021 में 49 टन सोना निकाला गया। माहिरीन के मुताबिक कान में अब भी 120 टन सोना मौजूद है। ताहम अगर ये कान मुस्तकबिल में मजीद सोना नहीं निकाल सकती है, तब भी इस खित्ते में सोने की पैदावार जारी रहेगी, क्योंकि इस इलाके में सोने की दूसरी कानें भी हैं, हालांकि उनका सोना गैर मरी सोने से कदरे मुख्तलिफ है। 2019 में एक अमरीकी और एक कैनेडियन कारोबारी ग्रुप ने मिलकर उन तमाम कानों को शामिल करते हुए सोने का एक कम्प्लेक्स शुरू किया। 2021 में इस खित्ते से कल 115 टन सोना निकाला गया। दोस्तों, दुनिया की तीसरी बड़ी सोने की कान साइबेरिया से 500 किलोमीटर दूर रोस में वाक़े है। ये 1975 में दरियाफ्त हुआ था। 2020 में इस कान से 37 टन सोना निकाला गया और 2021 में ये बढ़कर 47 टन हो गया। इस कान में तकरीबन 1360 टन सोना अब भी मौजूद है। ये कान एक निजी रूसी कंपनी चला रही है। ये कंपनी न सिर्फ रूस में सोने की सबसे बड़ी पैदावार है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सोने की कान डोमिनिकन रिपब्लिक में वाक़े है। अगरचे हिस्पानिवी लोग 16वीं सदी में भी इस कान से सोना निकालते थे, लेकिन सोने की मुनासिब कान कनी और दरियाफ्त 1975 में शुरू हुई। इब्तिदाई तौर पर इस कान का कंट्रोल डोमिनिकन कंपनी के पास रहा, लेकिन कुछ पेचीदगियों और सोने की कीमत में उतार चढ़ाव की वजह से कंपनी को 1990 में सोने की कान का कंट्रोल छोड़ने पर मजबूर किया गया। हैरत की बात यह है कि ये कान 13 साल तक किसी का ध्यान नहीं गई। बिलाखिर 2012 में एक मुआहदे के जरिए कान को 2 बैन अल-अक़वामी कंपनियों के हवाले कर दिया गया। 2020 में इस कान से 28 टन सोना निकाला गया और 2021 में ये बढ़कर 30 टन हो गया। इस कान में तकरीबन 186 टन सोने के ज़खायर अब भी मौजूद हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सोने की कान इंडोनेशिया के पापुआ जजीरे पर वाक़े है। ये कान रंग ऑफ फायर पर वाक़े है, जो आतिशफिशा की एक पट्टी है जो अपनी आतिशफिशा सरगर्मी के लिए मशहूर है। ये सतह समंदर से तकरीबन 4000 मीटर बुलंद है। सोने की कान 1936 में दरियाफ्त हुई थी। फिलहाल इस कान का कंट्रोल इंडोनेशिया की हुकूमत और एक अमरीकी कंपनी के पास है। 2020 में इस कान से 26 टन सोना निकाला गया था और माहिरीन के मुताबिक अब भी 880 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। ताहम ये कान अपनी तांबे की पैदावार के लिए ज्यादा मशहूर है और इसमें 86 लाख टन तांबे के ज़खायर हैं। सबसे ज्यादा सोना किस मुल्क में है? अब दुनिया में सोने की सबसे बड़ी कानों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन क्या अब जानते हैं कि इस वक्त मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क कौन सा मुल्क है? मुल्क चीन है, जहां से सालाना 366 टन सोना मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किया जाता है। चीन में सोने की कानों के अलावा कनाडा, जनूबी अफ्रीका और हांगकांग जैसे ममालिक की कानों से भी सोना निकाला जाता है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और रूस हैं, दोनों ही सालाना तकरीबन 352 टन सोना पैदा करते हैं। कनाडा तीसरे नंबर पर है, जो हर साल तकरीबन 242 टन सोना निकालता है। ये वो ममालिक थे जो एक साल में मुख्तलिफ ज़राए से सबसे ज्यादा सोना इकट्ठा करते हैं। हमने उन कानों के बारे में भी जान लिया है जो एक साल में सबसे ज्यादा सोना पैदा करती हैं। अब आइए मालूम करते हैं कि इस वक्त मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा सोना किस मुल्क के पास है। लिहाजा मुल्क अमेरिका है, जिसने 8800 टन सोना जमा किया है। इसकी कल मालियत तकरीबन $480 बिलियन है। जर्मनी दूसरे नंबर पर है, इसके बाद इटली बिलतरतीब तकरीबन 3700 और 2700 टन सोने के साथ। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो वो इस दौड़ में 44वें नंबर पर है, जिसके पास सिर्फ 70 टन सोना है। इसकी मालियत तकरीबन $3.82 बिलियन है। ताहम पाकिस्तान ने हाल ही में सोने और तांबे के अहम ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। आपने बलूचिस्तान के सूबे में दरियाफ्त होने वाली रिकॉर्डिक कान के बारे में सुना होगा। माहिरीन के मुताबिक वहां तकरीबन 1300 टन सोना मौजूद है। दोस्तों, पिछले 5000 सालों से इंसान जमीन से सोना खोद कर निकाल रहे हैं। इंसानों की ये तलाश अब भी जारी है और शायद कभी खत्म नहीं होगी। सोना आज भी लोगों में पसंदीदा है। चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, लेकिन जब लोग चमकते हुए सोने के जेवरात को देखते हैं
تو ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ میں بتائیں۔ شکریہ۔